किसी को उस वक्त नहीं ये समझ आता है कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन उनको ये लगता है कि वो खिड़की से कूद जाएं। और उन्होंने चलती ट्रेन से, जिसको दरवाजे से कूदने को मौका मिला वो दरवाजे से कूदने की कोशिश करने लगा, कोई खिड़की से लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन इस बीच जो सामने दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस थी, उसने उन लोगों को कुचल दिया। वो लोग उस कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। कई कैजुअलिटीज अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये अभी जांच का विषय है कि वाकई क्या कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि उसके बाद ट्रेन तो सीधा चली गई। परांडा स्टेशन पर यह पूरा हादसा हुआ, जहां पर कुछ देर के लिए एकदम हड़कंप मच जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो ट्रेन वापस चल देती है। वहीं कर्नाटक एक्सप्रेस की अगर बात करें तो वो भी अपने गंतव्य के लिए आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन कुछ देर के लिए वहां पर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति हो जाती है और तितर बितर पूरा वहां पर जो, और बाकी आप देखिए कि किस तरह से वहां पर स्थिति हो जाती है। जो और बाकी स्थानीय लोग हैं वो भी जब वहां पर इस तरह का शोर सुनते हैं, वो भी जब यहां पर इस तरह की घटना की बात सुनते हैं तो वो मौके पर वहां पर पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों की भी मदद उस वक्त वहां पर ली जा रही है, लेकिन कोशिश ये है कि जल्द से जल्द लोगों तक जो प्राथमिक उपचार है वो उन तक दिया जा सके। लेकिन जो जिला अस्पताल है और जो रेलवे स्टेशन की दूरी है, हमारे सहयोगी मोहन दुबे जिस तरह से बता रहे 40 किलोमीटर है, एक लंबा सफर ये है। अब ऐसे में कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो जान है वो बचाई जा सके, लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन की चपेट में आकर अब तक ये बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जलगांव में एक बड़ा ट्रेन हादसा होता है जहां पर भगदड़ मच जाती है। एक अफवाह। मोहन, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है इससे मुतल्लिक? जैसे कि ये जो पुष्पक एक्सप्रेस था, ये लखनऊ से मुंबई की ओर जा रहा था और एक्सप्रेस जब परांडा रेलवे स्टेशन के थोड़ा करीब पहुंचा तब जाके ये अफवाह जो है ट्रेन में उड़ी थी कि ट्रेन को आग लगी है एसी कोच में। लेकिन जब इसकी जानकारी लोको पायलट को हुई तो लोको पायलट जो है वो तुरंत ब्रेक दबाए, जिससे पटरियों पे जो चक्के हैं उनमें घर्षण हुआ और वहां से कुछ चिंगारियां उड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों को यह समझ में आ गया कि आग लग चुकी है, जिसकी वजह से ट्रेन स्लो नहीं होने दी और लोगों ने छलांग लगा दी। ऐसी जानकारी अब सामने आ रही है। अभी तक 8 लोगों की मौत की जानकारी जो है उसकी पुष्टि अब प्रशासन ने कर दी है। 8 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, वही 50 से 60 लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी रेलवे अधिकारियों द्वारा दी जा रही है, मोहन? अभी तक रेलवे अधिकारियों के द्वारा कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि हम अभी घटनास्थल पर पूरा जायजा कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सभी घायलों को जो है वो जलगांव के जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है। नहीं, ये ठीक है, ये माना जा सकता है मोहन कि उस वक्त हर किसी को अपनी जान उस वक्त बचानी थी, लेकिन ट्रैक अगर सामने सीधे से ट्रेन अगर कोई आ रही है तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा, या पता ही नहीं चला कि सामने से ट्रेन आ रही है? ट्रेन सामने से आ रही है ये किसी को नहीं पता था। हेलो जी, मैं लौटूंगी मोहन आपके पास। रोहिणी खट से इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो हुआ है जलगांव में। हादसा बहुत ही दर्दनाक था। 6 से 8 लोग शायद से इसमें एक्सपायर हो गए हैं, हम लोगों को तक जितनी खबर आई है। ट्रेन में किसी ने चैन खींची और उसमें किसी ने तो बोला कि आग लगी है ट्रेन में, जल्दी से नीचे उतरो। इसमें जल्दी में लोग नीचे उतर गए और सामने की ट्रेन शायद से उनको दिखाई नहीं दी। ऐसे कुछ तो हुआ है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है मेरी तरफ, पर जो पहली हम तक ठीक है रोहिणी जी जानकारी दे रही थी हमको। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आयुष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जलगांव के कलेक्टर बताए जा रहे हैं। आयुष जी, क्या जानकारी इस वक्त आप हमें दे सकते हैं, क्या हुआ था? ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट पहले की ये घटना है, जहां पर बेसिकली जो आप अभी बोल रहे थे वही घटनाक्रम है, जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन वही है। और उसके साथ साथ बेसिकली इसमें रेस्पॉन्स, जैसे हमको सेंट्रल रेलवे का जो कंट्रोल रूम है वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिला, उसी 8 एम्बुलेंसेज को हमने डिस्पैच कर दिया, 3 हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट किया गया है
सर्जन की टीम भी जगह पे भेजी गई है फॉर नहीं आयुष जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये अफवाह कैसे फैल जाती है? क्या वाकई आग लगी थी? मैं चाहूंगी कि आप इसकी पुष्टि करें कि क्या आग लगी? इसके बारे में रेलवेज की जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो आपको कुछ देर में बता पाएगी। अभी घटना ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले की है, तो इस पे इमीडिएट पुष्टि करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि एक्चुअली क्या हुआ था। परंतु इस बारे में अभी हमारा पूरा फोकस इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर है और हमारी पूरी टीम जो है अभी इमरजेंसी रिस्पॉन्स में लगी हुई है। प्रशासन हो, रेलवे की अथॉरिटीज हो, उनके जो रेस्क्यू वैन है, और उसके साथ साथ हम लोग वहाँ पर लाइट की वगैरह की सुविधा करके दे रहे हैं, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स की सुविधा, और बाकी जो भी मदद लग रही है वहाँ पर जितने प्रवासी हैं, इंजर्ड हैं, उन सारे लोगों को मदद कर रहे हैं और डेड बॉडीज को भी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आयुष जी, कितने लोगों की मौत हो गई है, कितनी कैजुअलिटीज, क्या आप ये आंकड़ा कुछ दे पाने में अभी हमारे पास जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है अबाउट 5 से 6 लोगों की डेथ होने की हमारे पास बात है। ये आंकड़ा लेकिन कहीं और बढ़ सकता है जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। जी, वो बढ़ सकता है और इंजर्ड को मतलब अभी जो इंजर्ड है उनको हम लोग बेस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोकेशन है ये जरा ग्रामीण भाग में है, किसी भी शहर से जरा दूर है, बट जितने हमारे एम्बुलेंसेज हैं उस विसिनिटी में 8 एम्बुलेंसेज हमने इमीडिएटली भेज दिया है और भी जो रेलवेज की जो पूरी टीम है उनको लगा दिया है काम पे और हॉस्पिटल्स एक्टिवेटेड हैं और आगे इंजर्ड को बेस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की हमारी पूरी कोशिश है। नहीं, बिल्कुल वो मैं समझ पा रही हूँ आयुष जी, लेकिन जो जानकारी हमें, क्योंकि अस्पताल आप खुद ही कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाका ये है और दूरी जो है अस्पताल की वो 40 किलोमीटर, और आप समझ सकते हैं कि वो जो गोल्डन पीरियड होते हैं वो उस वक्त जो प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए वो तो आप समझ सकते हैं कि 40 किलोमीटर के सफर में वो बहुत मुश्किल है। ऐसे में क्या व्यवस्था वहीं इस वक्त हो सकती है? क्या कोई ये जानकारी आप दे पाए तो? मैं करेक्ट करना चाहूंगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो 40 किलोमीटर दूर है, परंतु जो बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स है, रूरल हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल्स है, वो सब तो 15-20 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेडियस में है। तो क्या वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है आयुष जी? बिल्कुल है और रेलवेज के तरफ से भी 2 उनके मनमाड का जंक्शन और भुसावल के जंक्शन, रेलवे के तरफ से भी रेस्क्यू वैन और उनके मेडिकल टीम्स जो है रेलवे से उन्होंने भी रश किया है और जिला प्रशासन के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट की एसडीआरएफ की टीम्स हो या हमारे बाकी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की टीम हो, 108 का एम्बुलेंस हो, वो सारे लोग रश कर रहे हैं और कंट्रोल रूम से स्टेट लेवल एंड सेंट्रल कंट्रोल रूम और हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंट्रोल रूम से पूरी चीज को मॉनिटर करके जो भी सपोर्ट उनको लग रहा है हम लोग पूरा प्रोवाइड करते हैं। मैं समझ सकती हूँ सर कि समय, मतलब आप उस वक्त आपकी वहाँ पर अभी जरूरत है लेकिन आप तब भी हमें समय दे पा रहे हैं, लेकिन अभी क्या सिचुएशन वहाँ पर है? परांडा स्टेशन पर ही ये ट्रेन रुकी हुई है पुष्पक एक्सप्रेस, या फिर ये यहाँ से जा चुकी है? नहीं, वहीं पे रुकी है बिकॉज वहाँ पे रेलवे के जो रेस्क्यू टीम्स है वो सारे लोग लगे हैं काम पे, इसके लिए वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आयुष प्रसाद, कलेक्टर जलगांव के हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और कोशिश यहां पर ये है, प्राथमिकता जो यहां पर है कि वो तमाम जो घायल हैं उन तक वो प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा सके। उन्होंने कहा जो सुपर स्पेशलिटी, जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है वो उसकी दूरी ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन जो बाकी और अस्पताल जो होते हैं वो ज़रूर वहाँ पर है, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर है। कोशिश ये की जा रही है कि तमाम जो एम्बुलेंसेज है वो टाइमली वहां पर पहुंच जाए। वो रवाना हो गई है वहां से, अब ये देखना होगा कि कब तक वो वहां पर पहुंचती है और ज्यादा से ज्यादा जो जान है उनको बचाया जा सके। इसी कोशिश में अभी वहां पर प्रशासन लगा हुआ है। पेंट्री में ये कहा जा रहा है कि आग की अफवाह फैलती है और फिर उसके बाद ये हादसा पेश आता है। ये बताया जा रहा है कि एक टर्न था वहां पर, इसी वजह से दूसरी सामने से जो ट्रेन आ रही है वो देख नहीं पाए जो लोग, जो यात्री थे वो वहां से कूदते हैं और अचानक वो जो सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी उसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक टर्न वहां पर था, एक ब्लाइंड टर्न आप ये कह सकते हैं, और इस वजह से सामने से ट्रैक पर आती हुई वो जो ट्रेन थी वो दिख नहीं पाई और इसीलिए ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। अब चूंकि अंधेरा हो रहा है तो उस वजह से रेस्क्यू में भी थोड़ी सी मुश्किलात आएगी, लेकिन कोशिश यहां पर है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए और उन तक वो प्राथमिक उपचार दिया जा सके। लेकिन अब तक जो आयुष जी ने, जो कलेक्टर हैं जलगांव के, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, 5 लोगों की मौत, वो बता रहे हैं कि 5 से 6 डेड बॉडीज जो हैं वो अब तक वो निकाल चुके हैं और बाकी लोगों को निकालने की कोशिश वहां पर जारी है। चेन पुलिंग के बाद लोग ट्रेन से कूदने लगे।
जलगांव के परांडा स्टेशन पर ही अभी ये जो पुष्पक एक्सप्रेस है वो रुकी हुई है। जो संभव कोशिशें हैं वो वहां पर इस वक्त की जा रही है। जो कलेक्टर हैं आयुष प्रसाद जलगांव के, वो हमें इस बाबत यहां पर जानकारी दे रहे थे। वो कह रहे कि अभी कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन जो भी शुरुआती जानकारी उन तक भी पहुंची है वो न्यूज नेशन के जरिए हमारे जो दर्शक हैं उन तक उस जानकारी को पहुंचा रखे हैं। जलगांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके की थोड़ी सी बात करें तो ग्रामीण ये इलाका है और कर्नाटक एक्सप्रेस सामने से आ रही थी। ये पुष्पक एक्सप्रेस जब जा रही थी, मुंबई इसको जाना था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।